हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल वर्मा, IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड फॉर गेट इंजीनियरिंग सबसे एग्जामिनेशन पब्लिक सेक्टर और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, SSC JEE के लिए। इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको किसी भी स्टेज पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल, स्टैटिस्टिकल एप्टीट्यूड, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। आप कंटिन्यूस पढ़िए। मैं बहुत शॉर्ट में और सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आपका कंसेप्ट इतने इस तरीके से क्लियर कर दूंगा, कोई भी एग्जाम देंगे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपसे नहीं निकलने वाला। क्लियर? बस आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, और इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कंप्लीट कर दिया था मैं आपका, और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइम और वर्क। इसके वीडियोज़ मैंने बनाए थे, लेकिन मेरे लैपटॉप के हार्ड डिस्क क्रैश करने की वजह से वो सारे वीडियोज़ आपके चले गए हैं। दोबारा से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं टाइम और वर्क के, फिर से बना रहा हूँ मैंने 2 वीडियो बना लिए थे आपके लेक्चर नंबर 7 और 8, फिर से दोबारा बना रहा हूँ मैं आपको। क्लियर? तो इसलिए आपके कुछ दिनों से मैं आपके वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, आज से आपके रेगुलर बेसिस पे आपकी वीडियोज़ आएंगे अभी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 टाइम और वर्क का। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं टाइम ऑफ वर्क के आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैन इनटू डेज का। इसके बाद मैं आपको मेथड बताऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें से आप कोई भी एक मेथड अडॉप्ट करिए और उसको लेके कैरी करिए और पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। चीज़ों को बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। टाइम और वर्क की अगर मैं बात करूँ, इतना इंपॉर्टेंट है आपका, इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जैसे आप 2 to 3 मार्क्स का आपका 2 to 3 मार्क्स का आपका आएगा गेट में, बिल्कुल फिक्स है। हर साल गेट पे एक क्वेश्चन आने ही आना है आपका, इसमें कहीं नहीं जाने वाला आपका। एक क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आएगा, हर साल आता है, इस साल भी आएगा आपका, अगले साल भी आएगा। 1 से 2 नंबर का आपका पब्लिक सेक्टर में भी आएगा आपका। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके SSC JEE में भी आएंगे आपके। और अदर एग्जाम की बात करें तो हर एग्जाम में पब्लिक सेक्टर में लेके AE JEE की कोई भी एग्जाम हो आपका 1 से 3 क्वेश्चन आपके टाइम ऑफ वर्क में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, मतलब आप कहीं पे भी कोई भी गलती ना करें। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ मैन इनटू डेज। मैन इनटू डेज आपके वर्क में कन्वर्ट होकर आता है, देखते हैं किस तरीके से आता है। सबसे पहले वर्क को समझते हैं। यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे हुए, 1 2 3, और मैंने लिखा हुआ है पहले में वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर्स। समझते हैं पहले इसको मैंने क्यों लिखा है ऐसे। मान लीजिए कोई आपकी वॉल है जिसको आप कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं। क्लियर? इस वॉल में हमें 6 ईंटें लगाने हैं। क्लियर? जो नंबर ऑफ ब्रिक्स लगनी है वो 6 है। क्लियर? ये आपका वर्क है। अब आपका ये वर्क है आपका, अगर आपने वर्क को बढ़ा दिया, इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको एक दिन में, मान लीजिए आपका डे हमने कांस्टेंट कर दिया, एक दिन में इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए 6 मैन की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा? मैंने क्या किया, नंबर ऑफ डेज मैंने कांस्टेंट कर दिया, एक डे मान लिया मैंने, एक डे के मतलब पर डे के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि आपको एक वर्क कंप्लीट करना है। आपका वर्क क्या है, आपको ये वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 6 ईंटें लगेंगे, और ये 6 लोग पर्टिकुलर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ वर्क बढ़ा दिया। आपने कहा कि नहीं, हम 6 ईंटें और लगवाना चाहते हैं इसके ऊपर, तो आपका नंबर ऑफ वर्क बढ़ा। तो ऑब्वियस इस नंबर ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको नंबर ऑफ मैंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपका डे कांस्टेंट, आप एक ही दिन में ही पूरा काम कंप्लीट करना है। जब एक ही दिन में पूरा काम आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें आपको और 6 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 6 आदमी मिलकर सिर्फ 6 ईंटें लगा सकते हैं एक दिन में, और आपको 6 ईंटें और लगवानी, तो आपको नंबर ऑफ मैंस 6 की रिक्वायरमेंट और होगी। क्लियर? तो आप अगर कांस्टेंट रखते हैं यहाँ पे, डेज को कांस्टेंट रखते हैं, आवर्स को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब आपने टाइम बाउंडेड कर दिया है आपने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्क आप अपना मतलब वर्क बढ़ाएंगे जितना, आपको नंबर ऑफ मैंस की रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ जाएगी। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं, आपके वर्क की रिक्वायरमेंट जो भी आप बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ मैंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत क्लियर कट कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, और इससे अच्छी तरीके से मैं नहीं समझा सकता, और इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा इस चीज़ को। क्लियर? सिमिलर कंसेप्ट आपका लगेगा वर्क और डेज को लेकर। क्लियर? मान लीजिए आपको कोई वर्क है, सिमिलर वर्क ले रहा हूँ, 6 ईंट आपकी कंप्लीट कर रही है, और आपके मैन कांस्टेंट हैं आपके। क्लियर? आपके मैन आपने 6 आदमी रखे, ये 6 आदमी मिलके किसी वर्क को, 6 आदमी किसी वर्क को मिलके आपका ये वर्क है, इस वर्क में आपने 6 ब्रिक्स लगानी है इसमें, और ये आपका वर्क क्या है, यहाँ पे 6 ब्रिक के लगाने का आपका कंस्ट्रक्शन का वर्क है, और इसमें 6 आदमी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। आपने क्या किया, इसमें वर्क को आपने बढ़ा दिया, आपने कहा और 6 ईंटें लगवानी है हमें। क्लियर? नंबर ऑफ मैन आपने कांस्टेंट रखे हुए हैं, यहाँ पे 6 ही रखे हुए हैं, आज में 6 से काम करवाएंगे, लेकिन आपने वर्क को बढ़ा दिया यहाँ पे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज आपके बढ़ाने पड़ेंगे आपको। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या है, आपके मैन आपके कांस्टेंट है, 6 आदमी हैं आज काम कर रहे हैं, तो 6 आदमी आपके कल भी काम करेंगे, तो आपको नंबर ऑफ डेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस है कि आप जैसे ही अपना वर्क बढ़ाएंगे आपको नंबर ऑफ डेज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना?
तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे आपके क्या है, मैन क्या है आपके कांस्टेंट हो गए। समझ में आया? सेकंड समझो। थर्ड, अब आपको डेज के फॉर्म में दिया हो या आवर्स के फॉर्म में दिया हो, मिनट्स के फॉर्म में दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्क है, ये आपका वर्क है, आपको इतनी ब्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करानी है। क्लियर? आपने 6 आदमी लिए हुए यहाँ पे, मान लीजिए 5 आदमी लिए हुए, 6 आदमी लिए, जितने भी लिए हुए आपने, आपके फिक्स्ड है पर्सन, मैन यहाँ पे कांस्टेंट है। अब ये मिलके इस वर्क को कंप्लीट कर देते हैं 8 आवर्स में। एक दिन काम करते हैं लेकिन 8 आवर वर्क करते हो, 8 आवर में कंप्लीट कर देते हैं। अब आपने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, इसकी हाइट बढ़ा दी, अपने इस वॉल की हाइट को बढ़ा दिया। आपने कहा ये काम और करना है, तो आपको क्या करेगा, नंबर ऑफ आवर्स आपके बढ़ जाएंगे। 8 आवर्स में ही कंप्लीट हो रहा था, तो आगे वाली जो वॉल बढ़ेगी आपको, उसमें भी आपको 8 आवर्स लगेंगे। तो ऑब्वियस है कि आप वर्क जितना बढ़ाते जाएंगे, आपको आवर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर। एक सिंपल से कंस्ट्रक्शन का मैंने एग्जांपल लिया, इसमें आपका क्या कांस्टेंट रहे, मैन कांस्टेंट रहे, इसमें क्या कांस्टेंट रहे, मैन कांस्टेंट रहे, इसमें क्या रहा आपका टाइम कांस्टेंट रहा। तो ऑब्वियस है आपको जैसे ही आपकी क्वांटिटी ऑफ वर्क बढ़ाएंगे आपको, वैसे आपकी मैन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो मतलब मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डेज, और वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर। तो मैन इंटू डेज इंटू आवर, क्लियर, दैट विल बी कॉन्स्टेंट, और ये अपन डब्ल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो मैन इंटू डेज इंटू आवर ये आपके आ जाएंगे वर्क के, और हमने ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के आपकी कांस्टेंट बन जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 आदमी या 3 औरत मिलकर किसी पर्टिकुलर वर्क को इतने दिन में करती हैं, फिर उतने में से और हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, 3-4 लोगों को और लेके आ गए, मेंस और वुमेंस का मैंने रेशियो बढ़ा दिया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको लगवाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। पहले ये समझिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, और सिंपल से इन तीनों इक्वेशन को जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, रखेंगे एक जगह पर, तो इस तरीके से आ जाएगी, मैन इंटू डेज इंटू आवर, मैन इंटू डेज इंटू आवर। क्लियर? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, तो आप प्रोपोर्शनल टू साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू वर्क। और कंपैरिजन कंडीशन लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कंपेयर कर रहे हैं किसी को लेके, आपके एक कंडीशन आपकी दूसरी कंडीशन के साथ कंपेयर की जा रही है, आपकी कंपैरिजन कंडीशंस लगेंगे वहाँ पे। तो M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2, मतलब यहाँ कुछ अलग कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ अलग कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होगा, तो कोई वर्क चल रहा होगा आपको, तो उसमें कंपेरिजन कंडीशन इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये रेशियो, मैन डेज आवर अपॉन डब्ल्यू का रेशियो कांस्टेंट है, तो आप इसमें कंपैरिजन कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, आपके बिल्कुल लाइफ टाइम आप नहीं भूलने वाले। टाइम और वर्क मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इफ़ कई बार क्या कहता है, जैसे आपको वर्क है, वर्क को वो किसी फॉर्म में डिफाइन करके दे देंगे आपको। क्लियर? जैसे मान लीजिए लेंथ विड्थ हाइट दे दी, किसी भी कंस्ट्रक्शन का मैंने एग्जांपल लिया था, तो मैं यहाँ जस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए ले दिया मैंने कि आपकी लेंथ विड्थ हाइट किसी भी वॉल की आपकी दे दी उन्हें, तो वर्क हो जाएगा। इस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं ना वो, और किसी भी फॉर्म में आपको दिया हुआ, आपने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, तो वर्क के फॉर्मूलेज आपको पता होंगे, तो उस फॉर्मूले भी अगर आपको देते हैं तो आप वर्क रखिए, अदरवाइज आपको वर्क तो डायरेक्ट ही दे देंगे। नहीं दे रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा, तो लेंथ विड्थ हाइट दे देंगे, तो सर्विस कर सकते हैं आप लोग। क्लियर? और यहाँ पे आपकी दूसरी वॉल अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रही होगी, दूसरा केस है, तो L2 V2 S2, तो कंपेरिजन कंडीशन में इस वाले में हम लोग रख देंगे M1 D1 H1 अपॉन L2। कहाँ से आया फॉर्मूला, समझ में आ गया आपको? एक ही चीज़ है आपकी, बस ये है, मैन डेज आवर अपॉन W इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? चलिए, कंसेप्ट आपने मैन इंटू डेज का समझा दिया, मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लगवा दूंगा, आप बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करना चाहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको मेथड्स बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको टाइम और वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको तीनों मेथड बता दे रहा हूँ। सारे टीचर्स अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सॉल्व करते हैं। मैं आपसे कहूँगा कोई भी एक मेथड अडॉप्ट करिए, जो आपको सिंपल लग रहा हो वो आप अडॉप्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग अपने चलिए और उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्लियर? आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वर्क करिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं तो कहूँगा आप तीनों मेथड हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। कई बार क्वेश्चन होते हैं एक मेथड से लगाना इजी रहता है अदर मेथड के कंपैरिजन में। क्लियर? तो आपका जो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस है वो आपका फर्स्ट मेथड है 1 डे वर्क मेथड। इसमें हम लोग वर्क को अज्यूम करते हैं 1 यूनिट। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये आपने बहुत बार यूज़ किया है। क्लियर? तो 1 डे वर्क मेथड में वर्क को 1 यूनिट अज्यूम करते हैं। दूसरा मेथड है आपका एलसीएम मेथड। इस मेथड को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि आपके फ्रैक्शंस में चीज़ें ना आए, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मेथड दूसरा आ गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड है आपका। इसमें वर्क को अज्यूम करते हैं एलसीएम ऑफ आपके जो भी वर्क दिया होगा, एज वर्क, बीज वर्क, सीज वर्क, जितने भी आपके पर्सन उसमें पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ वर्क कर रहे हैं वो। और थर्ड आता है आपका इफिशियंसी मेथड। इसमें अज्यूम किया जाता है वर्क की जो वर्क है वो आपका 100% है। चलिए, इन तीनों को मैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और लगाना भी सीख जाएंगे। और यहाँ से आपको एक फार्मूला भी निकल के आ जाएगा, आपका बहुत सिंपल सा फार्मूला निकल के आएगा और वो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्लियर? वो रहेगा आपका टाइम
इनटू इफिशिएंसी, जो इफिशिएंट है मतलब ए बी सी कितनी एफिशिएंसी निकालना वो आ जाएगा आपका वर्क के अकॉर्ड। क्लियर। तो वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। इसको हम समझते हैं पहले कहाँ से निकल के आया क्या हुआ, तीनों मेथड बताएंगे, इसके बाद में इस फॉर्मूले पे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे आपके। क्लियर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 डे वर्क मेथड। यहाँ पे हम लोग वर्क को अज्यूम करते हैं 1 यूनिट। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं सारे तीनों मेथड लगा के बता रहा हूँ, सेम आंसर निकल के आएगा और सेम सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। क्लियर। मान लीजिए ए कोई एक पर्सन है ए, वो किसी वर्क को कंप्लीट करता है 10 डेज में। क्लियर। ये तो उसका टाइम हो गया, ए का टाइम हो गया कि वो किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है, और बी का वर्क हो गया कि वो इस वर्क को कंप्लीट करता है 15 डेज में। क्लियर। ये अपना क्वेश्चन है। अब हमको निकालना है दोनों मिलकर इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। क्लियर। ए का 1 दिन का वर्क है 10 डेज का, बी का 1 दिन का वर्क है 15 डेज का। अगर हम इफिशियंसी की बात करें, इनकी इफिशियंसी की बात करें तो ए इस पर्टिकुलर वर्क को 1 दिन में कितना कंप्लीट कर सकता है, तो आ जाएगा 1/10 ऑफ पार्ट दैट वर्क पर डे। समझ रहे ना। जैसे मान लो ये आपका कोई वर्क है, समझो सिंपली समझो, ये कोई वर्क है एक है, इसका मैंने यूनिट 1 यूनिट मान रखा है। एक किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब इस काम को वो 10 दिन में कंप्लीट करता है, इस पूरे यूनिट को वो 10 दिन में कंप्लीट करता है। इसको मैं 10 पार्ट कर दे रहा हूँ मैं। क्लियर। 10 पार्ट कर दी तो इसका एक पार्ट जो है वो 1 पार्ट पर डे कंप्लीट कर पाएगा, तो 1/10 पार्ट वो पर डे कंप्लीट कर गया है। क्लियर। जैसे 15 है तो 15 इस वर्क को 15 डेज में कन्वर्ट कर पाएगा, तो इफिशियंसी कितनी होगी उसकी, इफिशियंसी होगी 1/15 पार्ट पर डे, मतलब एक दिन में पर डे, मतलब इतना वर्क वो एक दिन में कंप्लीट कर सकता है। क्लियर। आएगा समझ में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है आपका वर्क इक्वल, मैं आपको बताऊंगा अभी बताऊंगा। तो 1/10 इंटू 1/10 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1, तो 1 यूनिट वर्क है ना, तो 1 यूनिट निकल के आएगा। अभी मत समझो उसको, टाइम इंटू इफिशियंसी के फॉर्मूले को उसको वर्क के समझ, अभी मत समझो, और मैं आपको समझाऊंगा तब आपको और चीज़ें क्लियर होगी। पहले ये समझो कि कोई एक पर्सन है ए, वो 10 डे में अपना काम कंप्लीट करता है, कोई वर्क है उसको 10 डे में कंप्लीट करता है, वी उस वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है। मैंने माना हुआ है कि 1 यूनिट ऑफ द वर्क है, तो उस 1 यूनिट ऑफ द वर्क को वो कितना पार्ट कंप्लीट कर पाएगा, तो 1/10 पार्ट वो कंप्लीट कर पाएगा पर डे के हिसाब से, एक दिन में वो अपना 1/10 पार्ट कंप्लीट कर पाएगा, बी 1/15 पार्ट कंप्लीट कर पाएगा। और दोनों अगर उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, दोनों उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, मतलब दोनों की जो इफिशियंसी निकल के आ रही है वो इफिशियंसी निकल के आई 1/10 प्लस के 1/15 पार्ट 15 पार्ट पर डे, मतलब इतना वर्क वो दोनों मिलके एक दिन में कंप्लीट करेंगे। जब वो दोनों मिलके एक दिन में कंप्लीट करेंगे इसको, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 और 3 + 2 और ये आ जाएगा 5/30, मतलब इतना पार्ट, इतना 5/30 पार्ट दोनों मिलके पर डे के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। अब हम निकाल रहे हैं कि ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करवाएंगे, मतलब नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बोथ पर्सन ए एंड बी व्हेन दे वर्क टुगेदर। क्लियर। तो ए प्लस बी अब एक साथ मिलकर कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, तो आपका टोटल जो वर्क होता है, आपका 1 यूनिट वर्क है आपका, तो टोटल वर्क अपॉन जो आपका इफिशियंसी है। क्लियर। तो इतना पार्ट वो कंप्लीट कर पा रहा है एक दिन में, तो जैसे एक वर्क है आपका, एक पूरा टोटल वर्क है आपका। क्लियर। तो इसका 1/5/30 पार्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ डेज रिक्वायरमेंट रहेगी, तो 1/5/30। क्लियर। तो ये टोटल वर्क अपॉन आपका ये आएगा इफिशियंसी, ये आएगा आपको 30/5 6 डेज। क्लियर। परेशान मत होइए, क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग और अच्छे तरीके समझ में आएगा। बस इसमें ये समझिए कि कोई पर्सन ए 10 डे में कंप्लीट कर रहा है, तो उसका 1/10 पार्ट वो एक दिन में कंप्लीट करेगा, क्योंकि टाइम हमने वर्क को यूनिट 1 मान रखा है, तो 1/10 पार्ट मतलब इस वर्क का 10वां पार्ट वो एक दिन में कंप्लीट कर पाएगा, बी उसका 15वां पार्ट कंप्लीट कर पाएगा, दोनों मिलकर उसके 5/13 पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे। अब उस पूरे वर्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो 1 कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, तो दोनों का मैंने जो इफिशियंसी थी, मतलब दोनों के पार्ट ऑफ द वर्क था 1/5/30 कर दिया, तो क्योंकि आपके पास ये पार्ट ऑफ वर्क है, ये यूनिट है आपका, 1 यूनिट ऑफ द वर्क है, दैट यूनिट ऑफ द वर्क कंप्लीट बाई हाउ मेनी डेज, तो 1/5/30, तो 30/5 = 6 डेज। वो 6 डे में दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट कर लेंगे इसको। चलिए अब क्या हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, कई बार क्वेश्चन में 1 इस तरीके की जो आपकी चीज़ें सॉल्व करती हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम मेथड आया आपका। एलसीएम मेथड एक कॉमन मेथड है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड है, जिसमें हम इनका एक कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। जैसे 10 और 15 का कॉमन मल्टीपल निकाल लिया, वो आपका टोटल वर्क बन जाएगा, और वो इस तरीके से डिविजिबल होगा दोनों से कि हमें इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हमें 1/10 1/15, और फिर इस तरीके से हमें ये आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी, थोड़ा ईजी हो जाता वो। चलिए देखते हैं मेथड क्या है आपका एलसीएम मेथड।
एलसीएम मेथड आपको बहुत सिंपल है, मैं इस एलसीएम मेथड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगा के बताऊंगा। अगर आप कोशिश करें, आप अडॉप्ट करना चाहें इस मेथड को, अडॉप्ट कर लीजिए और सीखिए। बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजिली मैं आपको चीज़ें सिखा दूंगा और बहुत आसानी से आपका ये आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एलसीएम मेथड में क्या करना है, हमें अज्यूम करना पड़ता है आपका वर्क है वो एलसीएम ऑफ द एज वर्क, बीज वर्क, और कोई पर्सन दिया है, सी दिया है तो सी का वर्क, जितने भी लोग दिए हैं उनके जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आ रहा है वो आपका वर्क हो जाएगा। यहाँ पे हमने 1 यूनिट वर्क अज्यूम किया था, यहाँ पे अपना एलसीएम वर्क अज्यूम करेंगे तो हमें सिंप्लीफाई हो जाएगी चीज़ें, हमें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। क्लियर, जैसे हमने 1 यूनिट अज्यूम किया था, यहाँ पे 1/10 करना पड़ा, 1/15 करना पड़ा। मान लीजिए अगर हमने इसको कोई एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल सेलेक्ट किया होता है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको 30 सेलेक्ट किया होता, 60 सेलेक्ट किया होता, तो दोनों डिविजिबल है, देखो 10 से भी डिविजिबल, 15 से भी डिविजिबल, तो हमें ऐड करने में ईजी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 30 हमने यहाँ एज्यूम किया होता, 30 यहाँ अज्यूम कर लिया होता, 30 यहाँ अज्यूम कर लिया होता, एलसीएम दोनों का 30 आ रहा है, 30 अज्यूम कर लिया होता हमने, तो 10/30 कितना हो रहा था 3। क्लियर, और 30/15 कितना हो रहा था 2, तो 3/2 5 आ रहा था, तो ये देखो 5/30 आ रहा ना, तो ये हमें ईजी हो जाता है वहाँ पे सॉल्व करना अपने लिए। तो इसलिए हम लोग एलसीएम मेथड का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट, और कुछ नहीं है। आप वो वंदे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या था, सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ अपना। सेम एग्जाम्पल क्या है, ए किसी वर्क को कंप्लीट करता है अपना 10 डेज में, बी उसी वर्क को कंप्लीट करता है आपका 15 डेज में। अब आपको कैलकुलेट करना है कि दोनों मिलकर उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये आपका टाइम दिया हुआ है, क्योंकि ए का टाइम दिया हुआ 10 डेज, बी का टाइम दिया हुआ 15 डेज। इनकी हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे इफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे इनके। इफिशिएंसी निकालने के लिए आपको वर्क डन अपॉन टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और हमें वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ ए और बी का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपली रहता है। जैसे 10 और 15 का एलसीएम निकालना, बस इसमें एलसीएम निकालना रहेगा, बहुत ईजी रहेगा। 10 और 15 को आप इस तरीके से लेके इसमें सबसे लीस्ट जो आपका इंटीजर आएगा उससे आप डिवाइड करना स्टार्ट करिए। जैसे 2 है आपका, तो ये 5 हो जाएगा, और ये आपका 15 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये डिविजिबल नहीं है आपका 3 से रहेगा, तो 1 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 5 1 1। क्लियर, तो आपका जो निकल के आया है यहाँ पे 5 × 3 × 2, तो ये निकल के आएगा आपका 30। तो आपका एलसीएम जो निकल के आया है वो 30 निकल के आया। क्लियर, 30 निकल के आया, दोनों का एलसीएम निकल के आएगा आपका 30। इफिशियंसी कैसे निकलेगी इनकी, आपकी 30 टोटल वर्क है आपका, ये जो एलसीएम निकल के आएगा वो आपका टोटल वर्क होगा, इसका इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने का टोटल वर्क होगा। क्लियर, 30/10, तो आपकी 30/10 ये आ जाएगी 3 यूनिट पर डे। इतना वो वर्क पर डे कर सकता है। 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन 3 यूनिट ऑफ द वर्क पर डे वो कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि आपका वर्क है जो वो 30 निकल के आया है। क्योंकि आपको बताया ना एलसीएम है, ये एलसीएम जो आपका निकल के आ रहा वो आपका टोटल वर्क है। टोटल आपका 30 वर्क है, इफिशियंसी निकालना है आप इसकी, तो इफिशियंसी कितनी निकल के आ रही है 30/10, वो 3 यूनिट पर डे। इतने वर्क था, इतने यूनिट वर्क पर डे में कर सकता है। जैसे ये आपका सिंपली 15 डेज है बी का वर्क, और आपका इफिशियंसी निकालनी है तो 13/50, 30/50, और ये आपका निकल के आ जाएगा 2 यूनिट पर डे। इतने यूनिट पर डे वो वर्क कंप्लीट कर सकता है। क्लियर, तो इतने यूनिट पर डे वर्क कंप्लीट कर सकता है वो। तो ए प्लस बी की जो आपकी कंबाइंड इफिशियंसी निकल के आ रही है कि ए और बी कितने इफिशियंट है, ए और बी की कंबाइंड निकली, तो ए का है 3, बी का कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट ऑफ वर्क। दोनों अगर मिलकर कंबाइंड वर्क करते हैं तो 5 यूनिट वर्क वो एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। दैट यूनिट 5 यूनिट वर्क पर डे वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए और बी को कितने डेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, कितने डेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो आपका टोटल वर्क रहेगा, जो आपका एलसीएम है। आपको वर्क क्या है, एलसीएम है, अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए और बी। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी और ए बी वो आपकी 5 दे रखी है, यहाँ पे निकाली मैंने। टोटल वर्क 30/5 = 6 डेज। क्लियर, तो देखो इफिशियंसी मेथड कितना ईजी हो गया यहाँ पे, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी यहाँ पे, बस सिर्फ आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए, और इस मेथड को हम लोग और सिंप्लीफाई करके लगा सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ किस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको इतना सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी, आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे ए किसी वर्क को कंप्लीट करता है 10 डेज में, बी किसी वर्क को कंप्लीट करता है 15 डेज में, और ये आपका दोनों का टाइम हो गया, और इन दोनों का जो लीस्ट है वो निकलेगा आपका एलसीएम निकल के आएगा। एलसीएम आपका निकल के आएगा 30। क्लियर, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क, और हम लोग निकालना है इफिशियंसी। इफिशियंसी आपकी निकल के आएगी एलसीएम अपॉन पर्टिकुलर टाइम, जो भी रिक्वायरमेंट हुआ एक आदमी की। तो एक इफिशियंसी निकल के क्या है 30/10, कितना आ जाएगा आपका 3, और बी की कितनी निकल के आएगी 30/15, वो कितने आ जाएगी 2। इनको ऐड करेंगे तो दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5। तो ए प्लस बी को जो नंबर ऑफ डेज की रिक्वायरमेंट रहेगी साथ में वर्क करने के लिए, वो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ
ए प्लस बी कंबाइंड इफिशियंसी 30/5 दैट विल 6 डेज। तो 6 दिन की रिक्वायरमेंट रहेगी उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आएगा। इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं और देखते हैं चीज़ों को समझते हैं अच्छे तरीके से। इफिशियंसी मेथड में यहाँ पे वर्क को अज्यूम किया जाता है कि 100% आपका वर्क है। ए सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, ए किसी वर्क को कंप्लीट करता है 10 डेज में। क्लियर? ये इसका टाइम दिया हुआ है। बी उसी वर्क को कंप्लीट करता है 15 डेज में। क्लियर? इफिशियंसी मैंने मान रखी है यहाँ पे 100%। क्लियर? जो सॉरी इफिशियंसी मतलब 100% इसका वर्क है आपका ये इफिशियंसी मेथड में। और इफिशियंसी हमने को फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है, एक इफिशियंसी कितनी होगी जब आपका वर्क है 100 टोटल वर्क अपॉन कितना 10% इसकी इफिशियंसी है। तो निकल गया कि 10% वो आपका इफिशियंट है। 100/10 मतलब 10% वो इफिशियंट है। क्लियर? इसकी 15 डेज है तो 100/15, तो ये बी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। ये बी की इफिशियंसी निकल गई कि वो 100 मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 100/15% वो इतना इफिशियंट है। क्लियर? तो ए प्लस बी कितने ए प्लस बी के दोनों कंबाइंड की कितनी इफिशियंसी है? तो 10 इसकी परसेंट की इफिशियंसी है और 100/15 ये इतना ये परसेंट इफिशियंट है पर डे के अकॉर्डिंग। क्लियर? इतनी परसेंट इफिशियंट है दोनों और पर डे के अकॉर्डिंग है। तो ए प्लस बी को जो टाइम रिक्वायरमेंट रहेगा इस पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए, दोनों मिलकर इस वर्क को कंप्लीट करेंगे, तो उनके नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायरमेंट रहेंगे वो 100% तो उनका वर्क था जो मैं अज्यूम किया। और इफिशियंसी कितनी है 100 + 100/15। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 डेज। बहुत सिंपल सा रहेगा। क्लियर? तो कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इफिशियंसी मेथड से आपको लगाना बहुत ईजी होते हैं। एक चीज़ आप समझ लें यहाँ पे। अब देखिए, अब जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बार बार लगा रहा हूँ, उसको समझिए। अब देखिए, जैसे नंबर ऑफ डेज थे 10 डेज, इफिशियंसी कितनी आ रही थी 100/10, और इसमें आपको ये आपको दे रहा था वर्क। क्लियर? तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 10 × 100/10 क्लियर आ गया ना 100। तो ये आपका 100 जो वर्क आता है वो आ गया आपका। तो यहाँ से निकल के आता है आपका फॉर्मूला कि टाइम इनटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क। ये हर जगह निकल के आएगा आपका, और ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हर जगह यही कंसेप्ट है और यही फॉर्मूला है। इसमें भी देखो टाइम है, इफिशियंसी निकाली थी हम लोगों ने, इतने पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहा है वो 30/10। ये इफिशियंसी नहीं, मैंने टर्म दे दिया था पहले ही आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए 30/10, तो ये भी इफिशियंसी कहलाती है इसकी। तो आपके ये इतने यूनिट पर डे वर्क कंप्लीट कर रहा था। क्लियर? तो ये टाइम इंटू इफिशियंसी करेंगे तो आपका ये वर्क आ जाएगा आपका। देखो 10 × 30/10 करेंगे, 10 × 30/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और आप इस क्वेश्चन में आपका वर्क कितना आ रहा था 30 तो आ रहा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आपका आ रहा था वो वर्क 30 तो आ रहा था जो आपने अज्यूम किया था। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इफिशियंसी टाइम 10 है, इफिशियंसी 1/10 है, मल्टीप्लाई करो 1 यूनिट, तो आपने जो वर्क अज्यूम किया था 1 यूनिट आ गया। क्लियर? तो इस सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों में हर जगह लगेगा टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क। इतना टाइम लग रहा है, इतने परसेंट इफिशियंट है, मतलब इतने पार्ट ऑफ इफिशियंट है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा आपका। क्लियर? क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। चलिए मैं क्वेश्चन लगा के बताता हूँ आपको, और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। परेशान नहीं होने का, किसी भी स्टेज पे आपको कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगवा दूंगा टाइम और वर्क के, और बहुत अच्छे से आपके सारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी एलोन कैन डू इट इन 12 डेज, सी एलोन कैन डू इट इन 15 डेज, इन हाउ मैनी डेज टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। अब ये तीनों मिलकर इस वर्क को साथ में मिलकर इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, अब हमें ए का वर्क दिया हुआ है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। ए का वर्क दिया है 10 डेज। क्लियर? ए कंप्लीट इन 10 वर्क, ए 10 दिन में कंप्लीट करता है। बी उसी वर्क को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करता है 12 दिन में कंप्लीट करता है। और सी इसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है 15 दिन में कंप्लीट करता है। क्लियर? ये तो उनका टाइम हो गया। अब हमें करना है टोटल वर्क। मैं आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन में आपको लगा के बता रहा हूँ एलसीएम मेथड से। टोटल वर्क जो आपका होता था वो आपका एलसीएम होता था, कितने भी यहाँ पर्सन दिए उनका जो भी एलसीएम निकल के आ जाएगा ना, एलसीएम जो निकल के आ जाएगा उनका टोटल वर्क होगा। एलसीएम मेथड मैंने आपको लगाना बता दिया था किस तरीके से। चलिए यहाँ पे साइड में एलसीएम कर लेते हैं। 10, 12, 15, लीस्ट जो सबसे लीस्ट इंटीजर है उससे स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 6, और ये आ जाएगा आपका 15। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 5, 3, 15। अब फिर 3 से करेंगे स्टार्ट, तो 5, 1, और ये आ जाएगा 5, 5 से करेंगे तो 1, 1, 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 3 और इंटू 5, तो आ जाएगा आपका ये
15 और इंटू 4 इसके आ जाएगा आपका 60। तो आपका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, वो आ जाएगा 60। तो आपका जो टोटल वर्क निकलेगा वो 60 हो जाएगा आपका। अब हम निकालते हैं इफिशियंसी निकाल के देखते हैं। ए की इफिशियंसी कितनी होगी? ए की इफिशियंसी होगी टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क कितना है आपका टोटल वर्क है आपका, यह वर्क है आपका 60। तो 60 अपॉन 10, 60 अपॉन 10, तो ए की कितनी इफिशियंसी निकल के आएगी? 6 यूनिट पर डे। वो इतने यूनिट पर डे कंप्लीट कर पाएगा। बी की इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी? 60 अपॉन 12, तो 60 अपॉन 12 आ जाएगा 5 यूनिट पर डे। और सी की इफिशियंसी कितनी निकल गई? 60 अपॉन 15, 60 अपॉन 15 आएगा 4 यूनिट पर डे। मतलब इन तीनों की इफिशियंसी हमारे पास आ गई। हम इन तीनों की इफिशियंसी को ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। जो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की इफिशियंसी, काम करने की इफिशियंसी आपको निकल के आ जाएगी 6 प्लस 5 प्लस के 4, दैट विल बी 15 यूनिट पर डे। अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 15 यूनिट ऑफ पर डे वर्क वो कंप्लीट कर लेंगे। ए क्योंकि 6 काम कर रहा, बी 5 कर रहा है और सी 4 कर रहा है, तीनों को ऐड करेंगे तो इतनी इनकी कंबाइंड इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। आपको कंबाइंड वर्क पता है, कंबाइंड इफिशियंसी आपको पता है, मतलब टोटल वर्क पता है, आपको इफिशियंसी पता है, तो हम लोग टाइम निकाल पाएंगे। ए और बी प्लस सी, इन तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इनका ये टाइम निकल के आ जाएगा आपका। और ये टाइम होगा आपका 60 अपॉन 15, ये टोटल वर्क और अपॉन ये कितना इफिशियंसी, तो ये 15 अपॉन 60 अपॉन 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 डेज। ये मिलके इस वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तीनों मिलके 4। अब करते क्या, इन्हीं क्वेश्चनों में वो खेलते रहेंगे। ए के साथ कुछ वेरिएशन करेंगे, बी के साथ कुछ वेरिएशन करेंगे, सी के साथ फिर ए को लगा देंगे, या कोई चला गया यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया। तो ये आने जाने वाले क्वेश्चन भी, और इनमें थोड़ा सा भी जो भी मॉडिफिकेशन कर रहा है, ए बी को एक साथ में काम करा रहे हैं, फिर बी और सी को काम करा रहे हैं, फिर ए बी सी को तीनों को साथ में काम करा रहे हैं, तो इस तरीके जो मॉडिफिकेशन बनेंगे ना वो सारे के सारे आप लोग बहुत ईजिली समझ पाएंगे। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन लगवा दूंगा ना कि आपको प्रैक्टिस भी यहीं से इन्हीं क्वेश्चनों से कर लीजिए, और बाहर से आपको कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत ईजिली आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लगवा देता हूँ मैं आपको, समझिए इस क्वेश्चन को। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, while A, B, C together can do the same work in 8 days. In how many days C alone will complete the total work? क्लियर? चलिए लिखते हैं, पहले लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब ए किसी वर्क को कंप्लीट कर पाएगा 15 डेज में, लिखा हुआ है। बी एलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 20 डेज। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को देखो दिया ना, while A, B, C together can do the same work in 8 days. ये तीनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं तो 8 दिन में कंप्लीट कर पाए। अब इनका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। जो टोटल वर्क निकल के आएगा, आपका टोटल वर्क निकल के आएगा इनका एलसीएम निकालेंगे इनका। मैंने एलसीएम मेथड बताया ना सिंपल सा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो आगे आपका 120 निकल गया। ये इनका टाइम दिया हुआ था आपका। इफिशियंसी निकालनी है आपको, तो इफिशियंसी हो जाएगा आपका टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो ए कितना इफिशियंट है, टोटल वर्क 120/15 करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 यूनिट पर डे। मतलब ए इतना इफिशियंट है कि 8 यूनिट पर डे वो वर्क का कंप्लीट कर लेगा। बी कितना इफिशियंट है, बी इफिशियंट है 120/20, तो आ जाएगा 6 यूनिट पर डे। मतलब बी आपके 6 यूनिट पर डे वर्क कंप्लीट कर पाएगा, इतना इफिशियंट है वो। अब सी को देखें, ए बी सी, अभी सी नहीं यहाँ पे, ए बी सी तीनों मिलकर इस वर्क को कंप्लीट करते हैं 120 डेज में। तो तीनों की जो कंबाइंड इफिशियंसी निकल के आएगी वो 120/8 होगी। 120/8 ये आ जाएगा आपका 15 यूनिट पर डे। मतलब इतने 15 यूनिट पर डे वो तीनों मिलकर कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम बोल रहे हैं यहाँ से इफिशियंसी दिख रही है आपको, सामने दिख रही है कि आपको ए प्लस बी प्लस सी की जो कंबाइंड इफिशियंसी आ रही है, मतलब इतनी इफिशियंट है वो, ये 15 दिन में इतने यूनिट वो वर्क पर डे वो कंप्लीट कर सकते हैं। 15 यूनिट पर डे वर्क उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हमें ए की भी इफिशियंसी दिख रही है 8 यूनिट, ए की आपको दिख रही है 8 यूनिट, बी की आपको दिख रही है 6 यूनिट। तो हम लोग सी की इफिशियंसी निकाल लेंगे ना कि सी कितना इफिशियंट है, क्योंकि 15 यूनिट पर डे आपको तीनों कमांड दी है आपको, तो 8 + 6 आके 14 हो जाएगा। और सी की आपको जो कमांड सी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी वो 15 - 14 वो आ जाएगी 1 यूनिट पर डे। अगर सी इसको काम को कंप्लीट करता है तो 1 यूनिट पर डे ही वो कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन अगर ये सी एलोन वर्क करता है, देखो यहाँ पर दिया है इन हाउ मेनी डेज सी एलोन विल कंप्लीट द टोटल वर्क। तो सी इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, तो सी एलोन विल कंप्लीट दैट टोटल वर्क। तो सी जो इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर पाएगा, टोटल वर्क 120 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी हो जाएगी आपकी 1। तो 120 डेज में इस वर्क को कंप्लीट कर पाएगा सी अकेला, अगर वो वर्क करेगा। क्लियर? और अगर वो जैसे बी के पूछ लेते, अगर बी कितने दिन में कंप्लीट कर पाया तो 120/6, ए कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा तो 120/8,
तो इस तरीके से आपकी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। और अगर तीनों का पूछ लेते कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाते, तो 120/15, क्योंकि तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी तो आपकी 15 यूनिट दी है ना। यहाँ से भी समझ लीजिए 8, 6 और 1, तो ये भी 15 हो गया ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें थोड़ी सी। मैं आपको और नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, मैं जितने बता रहा हूँ उतने करिए, आपके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा आपको, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए वीडियोज़ को। थैंक यू।